तो नमस्कार, गुड मॉर्निंग साथियों। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद शिव में हार्दिक स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो अपन ने रीजनिंग में दो टॉपिक कर लिए। पहला कौन सा किया था? ब्लड रिलेशन का, और दूसरा किया था एनालॉजी का। आई होप सभी ने देखे होंगे, और जिस किसी विद्यार्थी ने नहीं देखे हो वो अपनी प्ले लिस्ट में जाके उसको देख सकता है। आज अपने स्टार्ट करने वाले हैं सिलॉग्स। सिलॉग्स क्या होता है? न्याय निगमन, यानी कि कोई भी बात को न्याय करके अपन बताएंगे। तो सिलॉग्स में बेसिकली चार टाइप के होते हैं। पहला कौन सा आता है? स्टेटमेंट एंड अजम्पशन, यानी कि कथन और पूर्व धारणाएं। दूसरा पार्ट आता है स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट, यानी कि कथन और तर्क। थर्ड आता है स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, यानी कि कथन और निष्कर्ष। और फोर्थ आता है स्टेटमेंट एंड कोर्स ऑफ एक्शन, यानी कि कारण और प्रभाव। तो अपन आज पहला टाइप पे करेंगे जिसका नाम है स्टेटमेंट एंड अजम्पशन। स्टेटमेंट एंड अजम्पशन क्या होता है ये हिंदी में? स्टेटमेंट एंड अजम्पशन हिंदी में से बोलते हैं कथन और पूर्व धारणाएं। कथन एवं पूर्व धारणाएं। पूर्व धारणाएं क्या होती है? पूर्व धारणाएं, पूर्व धारणाएं बेसिकली मैं पूछूं तो क्या होती है? तो इसको अपन समझने के लिए अपन पूरा बेसिक से चलते हैं। तो पहले अपन चलते हैं कथन या वाक्य के। वाक्य किसका बनता है? शब्दों के रूप को ही वाक्य कहते हैं। वाक्य या सेंटेंस, सेंटेंस या वो क्या होता है? वर्ड से मिलके क्या होता है? सेंटेंस बनता है। और वर्ड से क्या होता है? अपने कोई प्रधान वाक्य होता है उसका ही क्या होता है? प्रीमाइस रूप। प्रधान वाक्य का ही क्या होता है? प्रीमाइस रूप क्या होता है? अजम्पशन होती है, यानी कि इसका ही क्या? प्रीमाइ निकालना रूप किसका? वाक्य का ही क्या कहलाता है? अपने अजम्पशन कहलाता है। अजम्पशन यानी कि प्रधान वाक्य से अपन क्या निकालते हैं? अजम्पशन निकालते हैं। और अजम्पशन से अपन क्या निकालते हैं? फिर क्या निकालते हैं? कंक्लूजन। कंक्लूजन यानी कि निष्कर्ष। यानी कि निष्कर्ष से पहले, कोई भी बात का निष्कर्ष निकालने से पहले जो हमारे मन में थॉट आते हैं वो क्या होते हैं? अजम्पशन होती है। ठीक है, कुछ समझ गए आई थिंक। और बताऊं तो इसके बारे में, ये क्या होता है? वाक्य का क्या होता है? हिडन पार्ट होता है। वाक्य का क्या होता है? हिडन पार्ट होता है, यानी कि छुपा हुआ तथ्य होता है। और ये क्या होता है? वाक्य में ही क्या होता है? अंतर्निहित होता है। वाक्य में ही ये अंतर्निहित होता है। ठीक है, यानी कि जो भी बात की गई होगी वो वाक्य में दी गई होगी। ठीक है, उससे कहीं अपने सोच के उसका अपने आंसर निकालना है। कोई भी वाक्य होगा, जैसे बुलेट का नाम आता है ना, तो बुलेट का नाम आता ही तो अपने मन में बुलेट की इमेज बन जाती है और उसके थॉट आने लग जाते हैं। हाँ, बुलेट इस प्रकार का होता है, इस प्रकार का होता है। ठीक है, तो अगर अलग कोई नाम है जिसके बारे में अपने सोचा ही नहीं कभी, ठीक है, तो उसके बारे में अपने को कोई थॉट नहीं आएगा। जैसे ये मार्कर है ना, तो मार्कर के नाम लेते हैं आपके वर्ड में मार्कर आ जाएगा ना। मार्कर ऐसा होता है, ऐसे चलता है। ठीक है, अगर मैं कहता हूँ मोक, तो मोक क्या होता है? तो मोक के बारे में कुछ नहीं सोच सकते। इस प्रकार ये क्या होता है? ये कहाँ से आता है? अगर मैं पूछूँ पूर्व धारणा कहाँ से आती है, तो ये क्या आती है? एक्सपीरियंस से आती है। बेसिकली एक्सपीरियंस से कहाँ से आती है? एक्सपीरियंस से। तो एक्सपीरियंस कैसे कहाँ से ये तो क्या होता है? पर्सनल भी हो सकता है या सोशल हो सकता है। सोशल मतलब सामाजिक, और या मोबाइल या टीवी से भी आ सकता है ना। तो इस प्रकार ये क्या आती है? एक्सपीरियंस से आती है। और ये हिडन पार्ट होता है वाक्य का, और ये वाक्य में क्या? अंतर्निहित होता है। तो इस प्रकार ये तीन चीज़ें मैंने इसका बेसिक बता दिया। अब अपने चलते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें याद रखनी है। समझ गए होंगे पूर्व धारणा क्या होती है? जो भी थॉट आते हैं मन में, जो भी किसी के बारे में बात की जाती है, उसके बारे में हिडन पार्ट होता है, यानी कि जो उसके अंदर छिपी होती है, अपने को दिखाई नहीं दे रही है, वो क्या होती है? पूर्व धारणाएं होती है। मतलब उसके बारे में और अपने क्या मन में विचार आ सकते हैं, तो वो होती है। तो इसमें जो भी पॉइंट याद करने वाले हैं वो पहले अपने लिख लेते हैं। पॉइंट टू बी रिमेंबर, इसमें क्या क्या याद करने वाले हैं?
पॉइंट मैं आपको 7 पॉइंट बता रहा हूँ, इसमें 7 पॉइंट बता रहा हूँ, वो आपको याद रखने हैं। पहला है स्टेटमेंट आर ऑलवेज ट्रू, यानी कि स्टेटमेंट होगी जो हमेशा उसको क्या मान के चलना है, सत्य मान के चलना है। स्टेटमेंट कभी गलत नहीं होगी, ठीक है। स्टेटमेंट चाहे कैसी भी दी हुई है, अपन का लॉजिक नहीं निकालना है। ये क्या है, तभी इसका नाम क्या है, लॉजिकल रीजनिंग। यानी कि इसमें क्या होता है, अपन के लॉजिक नहीं देखना, जो भी कथन का स्टेटमेंट दिया होगा उसके बिहेवियर पर अपने उसको और क्या क्या अपने धारणाएं आ सकती है वो ही अपने लगा कर निकालना है। इसमें कोई कंसेप्ट नहीं आता, कोई फॉर्मूला नहीं लगता है, सिर्फ लॉजिक बेस्ड है ये, ठीक है। तो इसमें क्या आ जाएगा, अजम्पशन आर ऑलवेज ट्रू, ठीक है। दूसरा क्या आ जाएगा, एडवर्टाइजमेंट और नोटिस होगा, कोई गवर्नमेंट नोटिस हो सकता है या कोई साधारण नोटिस हो सकता है या कोई अपील होगी, तो उसको क्या मानना है, हमेशा ट्रू मानना है। वो भी हमेशा क्या होगी, ट्रू होगी या इम्प्लिसिट होगी। कैसे, अब मैं एग्जांपल दूं, तो जैसे कोई भी सेलिब्रिटी है किसी चीज़ की मशहूरी करता है, ठीक है, तो वो क्या किस लिए मशहूरी करते हैं, ताकि लोगों को इसके बारे में क्या अवेयरनेस हो, लोगों के प्रति जागरूक करने का उद्देश्य होता है, ताकि लोग इसके बारे में और ज़्यादा जागरूक हो, ठीक है। इसलिए उसको एडवर्टाइजमेंट निकाली जाती है। और नोटिस वगैरह हो तो इसको सत्य मान के चलाना है, क्योंकि नोटिस किस लिए दिया जाता है, ताकि लोग इसके बारे में जान ले, इसलिए नोटिस दे दिया है। अपील की जाती है तो वो उसको सभी को क्या मान के अपने सही मान के चलना है। थर्ड पॉइंट है, या तो गवर्नमेंट पॉलिसी होगी, गवर्नमेंट पॉलिसी या स्कीम होगी कोई, या सोशल वेलफेयर, यानी कि गवर्नमेंट पॉलिसी, गवर्नमेंट की कोई स्कीम आती है, जैसे कि अभी उज्ज्वला योजना देख लो, तो इसका उद्देश्य क्या था कि घर घर रसोई चूल्हे पहुंचाया जाए। क्यों पहुंचाया जाए, ताकि लोगों को क्या हुआ, धुएं से मुक्ति पाई जाए, ठीक है। उसी प्रकार मिड डे मील योजना चलाई थी, तो इसका उद्देश्य क्या था कि बच्चों को कुपोषण से मुक्ति मिला जाए, ठीक है। उसी प्रकार और भी योजनाएं सरकार चलाती रहती है। क्यों चलाती है, ताकि क्या हुआ, लोगों के प्रति सरकार के प्रति थोड़ा विश्वास बना रहे, और जो भी समाज में बुराइयां या कोई कुरीतियां हैं उनको मुक्त किया जाए, लोगों को इसके बारे में अवेयरनेस है। सोशल वेलफेयर में वो भी यही करते हैं, जो सामाजिक कार्यकर्ता होते हैं वो भी यही करते हैं ना। तो उसी प्रकार एनजीओ वगैरह खोले जाते हैं, तो वो किस लिए खोले जाते हैं, ताकि लोगों का और अवेयरनेस हो इसके बारे में और लोगों का भला हो उसके। उसी प्रकार अगला पॉइंट याद करने को क्या है, अगर स्टेटमेंट क्या हो जाए, एवरी आ जाए, ईच आ जाए, ऑल आ जाए, सभी आ जाए, केवल आ जाए, प्रत्येक आ जाए, इसकी बात की जा रही है ना कंक्लूजन में, तो वो क्या हो जाएगा, हमेशा रॉन्ग हो जाएगी। ईच एवरी ऑल, ठीक है, तो ये हमेशा क्या होगी, रॉन्ग हो जाएगी हमें स्टेटमेंट, ठीक है। तो अगर इसके बारे में बात की जाए, क्योंकि सभी की, प्रत्येक की कोई भी बात की जा रही हो, तो वो क्या हो जाएगी, अजम्पशन बनी रॉन्ग हो जाएगी। फिर फिफ्थ पॉइंट अपने को याद रखना है, एडवर्टाइजमेंट आ गया, गवर्नमेंट पॉलिसी आ गया, और रीस्टेटमेंट दे रखी हो, रीस्टेटमेंट और कंपैरिजन की जाए तो क्या होगा, वो भी हमेशा रॉन्ग होगा। क्या कह रहा है, जैसे कोई भी वाक्य दिया रीस्टेटमेंट, यानी कि एक ही वाक्य को 2-3 बार घुमा के बता दिया है, तो वो भी क्या होगा, रॉन्ग हो जाएगी। और ये कंपैरिजन, यानी कि दो चीज़ों के बारे में कंपैरिजन करके बता दे, जैसे स्टेटमेंट दे दिया जाएगा और उसका कंपैरिजन करके क्या कंक्लूजन में अजम्पशन में दे दिया जाए, तो वो क्या आ जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा हमेशा। कोई रिक्वेस्ट की जाए या सजेशन की जाए, सजेशन यानी कि किसी के बारे में सुझाव, कोई अपने को सुझाव देगा तो वो ये सोच के थोड़ा देखा है ये अपने मानेगा नहीं, ठीक है, तो उसको ही अपने क्या माना है, सत्य मान के चलना है। या कोई ऑर्डर दे रहा हो, आदेश दे रहा हो ना, या कोई रिक्वेस्ट कर रहा हो, तो वो भी उसको हमेशा क्या मान के चलना है, सत्य मान के चलना है। ऑर्डर हो गया और रिक्वेस्ट हो गया, तो इस प्रकार के हमेशा वो क्या होंगे, राइट होंगे या ट्रू होंगे, इसको हमेशा ट्रू मान के चलना है। 7th पॉइंट अपने लिख लो, पास्ट और फ्यूचर की बात की जा रही है, पास्ट
और स्टेटमेंट में पास्ट और फ्यूचर की बात की जा रही हो तो वो हमेशा क्या होगी, रॉन्ग होगी। क्योंकि अपने क्या बता रहे हैं, पास्ट और फ्यूचर की थोड़ा ना कोई कल्पना कर सकते हैं, भी बीता हुआ काल के और भविष्य काल में कोई भी अपने बात नहीं कर सकते ना। तो इसलिए क्या हो जाएगी, पास्ट और फ्यूचर के बारे में कोई भी एजम्पशन में दे रखी हो तो वो भी क्या हो जाएगी, रॉन्ग हो जाएगी। अपन जो स्टेटमेंट दे रखी है बस उसी को ही सोच के उसी के आंसर देना है। यानी कि जितनी बात स्टेटमेंट में कह रही है ना उसके अलावा एक ही वर्ड अपने को क्या खुद से या जूम करके अपने नहीं लिखना। तो इस प्रकार ये चीज़ें याद रखना अपन, या आप लोग तो कोई भी आपका कंसेप्ट नहीं रहेगा, यानी कि सारे आपके क्वेश्चन होंगे वो सही हो जाएंगे। तो अपन कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं अब। तो चलिए विद्यार्थियों, अब कुछ क्वेश्चन करते हैं स्टेटमेंट एंड अजम्पशन से रिलेटेड, है ना। तो इस प्रकार के ऑप्शन दिए जाते हैं कि पहला पूर्व धारणा अंतर्निहित है, या केवल पूर्व धारणा दो अंतर्निहित है, या पूर्व धारणा एक या तो एक है या तो दो अंतर्निहित है, और पूर्व धारणा न तो एक अंतर्निहित है और न ही दो अंतर्निहित है, और पूर्व धारणा दोनों अंतर्निहित है। इस प्रकार के 4 या 5 ऑप्शन दिए जाते हैं अपने को ना। तो फिर पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा दो स्टेटमेंट दे दी जाती है। तो इनमें पूछा जाता है कि अपन में स्टेटमेंट दे के उसके पूर्व एजम्पशन से पूछा जाता है कि कौन सी एजम्पशन इनसे रिलेट कर रही है ना। तो जैसे पहला क्वेश्चन अपना, कपड़े साफ करने के लिए डिटर्जेंट का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। ये तो अपना क्या करा स्टेटमेंट दे रखी है जो कि 100% सत्य मान के चलनी है अपने को, है ना। फिर अपना इसका जम्पशन देखना भी, पहला जम्पशन क्या कह रहा है, डिटर्जेंट साबुन का झाग अधिक बनाता है। डिटर्जेंट साबुन का झाग अधिक बनाता है, तो इसमें बात की नहीं कहीं साबुन की, कपड़े साफ करने के लिए डिटर्जेंट का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। इसने तो ये कह रहा है, सिर्फ इसने डिटर्जेंट की बात की है। ये अपन खुद के ही लॉजिक निकाल रहा है कि डिटर्जेंट साबुन का अधिक झाग बनाता है, ठीक है। तो ये क्या साबुन यहाँ नहीं आएगा। और दूसरी बात अगर जो होता तो यहाँ ऐसे आ जाता ना, डिटर्जेंट साबुन का आसानी से झाग बनाता है, तो अपन थोड़ा कुछ कोरिलेट कर सकते हैं, पर फिर भी सही नहीं होता बिकॉज यहाँ साबुन की बात ही नहीं कर रहा है। दूसरा कह रहा है डिटर्जेंट चिकनाई और गंदगी हटाने में क्या करता है, मदद करता है। तो हाँ ये सही बात है, डिटर्जेंट का इस्तेमाल क्यों किया जाता है, इसलिए किया जाता है ताकि वो मैले कपड़ा होता है या कोई चिकनाई लगी होती है उसको आसानी से साफ हो जाए, इसलिए अपने को क्या डिटर्जेंट का इस्तेमाल किया जाता है। और ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, केवल पूर्व धारणाएं दो अंतर्निहित है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, केवल बी ऑप्शन सही है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मैं जब भी परेशानी में होता हूँ तो प्रभु का क्या करता हूँ, सिमरन करता हूँ। कि मैं जब भी परेशानी में होता हूँ तो प्रभु का सिमरन करता हूँ सिर्फ ना। तो पूर्व धारणा या जम्पशन क्या कह रही है अपनी कि प्रार्थना से समस्या हल हो सकती है। क्या कह रहा है, प्रार्थना से समस्या हल हो सकती है। सही बात है, क्यों, क्योंकि जब वो कह रहा है मैं परेशानी में होता हूँ तो प्रभु को सिमरन करता हूँ। क्यों करता है, ताकि कुछ पॉजिटिव रिजल्ट मिले या कुछ मेरे को समस्या का समाधान हो जाए। प्रभु पर छोड़ दिया, वो ही करने वाले हैं ना, तो हो सकता है उससे समस्या हल होती होगी, तभी तो वो प्रभु का सिमरन करता है। तो ये का अंतर नहीं था इसमें ना। दूसरा बात क्या कह रहा है, मनुष्य का परम करते हुए प्रभु की प्रार्थना है। नहीं, वो तो नहीं बात कह रही है इसमें जम्पशन में, ये स्टेटमेंट में मनुष्य का परम करते हुए क्या प्रभु का प्रार्थना करना है। इसमें तो कह रहा है जब मैं परेशानी में होता हूँ तब मैं प्रभु का सिमरन करता हूँ, बट इसने तो नहीं दिया ना इसमें भी मनुष्य का परम करते हुए क्या है, प्रभु की सिमरन करना है। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है। तो इस प्रकार इसमें क्या आ जाएगा, पहला ऑप्शन ही क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो इसमें आंसर क्या आ जाएगा, ए ऑप्शन क्या हो जाएगा अपना, करेक्ट हो जाएगा। केवल पूर्व धारणा है, फर्स्ट अंतर्निहित है। तो इस प्रकार के मैंने 2 क्वेश्चन करवाए हैं और कुछ बेसिक करवाया। आई होप आप सभी को पसंद आया होगा वीडियो। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और आगे से आगे लोगों तक भेजें ताकि जो पढ़ने वाले बच्चों उनका भला हो सके। धन्यवाद।